क्या हाल है जेई स्टूडेंट्स। 11th फिजिक्स वीक रह गई और अब सोच रहे हो 12th में क्या होगा। तो सुनो, अच्छी बात यह है कि 12th फिजिक्स के लिए आपको पूरी 11th फिजिक्स आना ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप ये 5 टॉपिक्स अच्छे से कर लो तो आप 12th फिजिक्स अच्छी कर सकते हो। अब वो कौन से 5 टॉपिक्स है ये मैं बताता हूँ, पर पहले एक रियलिटी सुनो। देखो, 12th फिजिक्स पूरी नहीं है, उसमें नए टॉपिक्स है लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, EMI, AC, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, ठीक है। लेकिन इन टॉपिक्स में 11th के कंसेप्ट्स भी यूज़ आते हैं, तो आपको 11th के कुछ कंसेप्ट्स अच्छे से आना चाहिए। अब देखते हैं वो कौन से कंसेप्ट है। तो देखिए, ये रहे वो कंसेप्ट: वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉज एंड फ्री बॉडी डायग्राम, वर्क एनर्जी पावर एंड रोटेशन। ठीक, अब देखते हैं ये टॉपिक्स कहाँ पर और किस तरह से यूज आएंगे। तो ये आपके सामने 12th क्लास के टॉपिक्स हैं: इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, EMI, ऐसी ये चैप्टर्स हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक फोर्स। अब यार, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स है तो फोर्स तो खुद एक वेक्टर होता है, इनफैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर होती है। अब अगर वेक्टर है इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यार वेक्टर तो लगेगा ना, खुद ही सोच सकते हो। तो वेक्टर्स आपको अच्छे से आना चाहिए। ओके, इसके बाद फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी होगी, डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब काइनेमेटिक्स भी आना चाहिए। एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस भी हो सकता है, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी हो सकता है, ठीक है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकता है, तो वो काइनेमेटिक्स के फंडे आपको आना चाहिए, ठीक। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही एक टॉपिक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, तो यहाँ पे एनर्जी के भी फंडे लगते हैं, मतलब आपको और एक टॉपिक आना चाहिए, वर्क एनर्जी पावर, ठीक। तो इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैट्स में सही बताऊं तो आपके यहाँ लगभग ना जो भी टॉपिक्स हमें करना है कवर 5, वो सभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही लग जाएंगे। तो समझ लो आपको पहले चैप्टर के लिए ही कितना तैयार रहना है। नेक्स्ट आता है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी तो इतना कुछ टफ नहीं है, इजी है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में इतना ज़्यादा 11th की डिपेंडेंसी भी नहीं है। देन मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में अगेन क्या लग जाएगा आपका? काइनेमेटिक्स लग जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर है, लॉरेंट्ज फोर्स है, उसमें वेक्टर एडिशन होता है, तो वेक्टर्स भी लग जाएगा इसमें। उसके बाद इसमें आपका सर्कुलर मोशन ज़्यादा यूज़ होता है, तो यार ये आपको याद रखना है, मैग्नेटिज्म के लिए थोड़ा सा सर्कुलर को भी अच्छे से अपन को करना पड़ेगा। देन बात आती है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। EMI में थोड़ा एनर्जी का रोल है, ठीक। काइनेमेटिक्स तो है ही सही, रॉड वाले क्वेश्चंस होते हैं इसमें बहुत अच्छे। इसमें मैग्नेटिक फील्ड में ना रॉड को मूव कराते हैं रेल्स के ऊपर, रेल प्रॉब्लम्स बोलते हैं बेसिकली उनको। वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, उनमें वेलोसिटी पूछ लेते हैं एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। रॉड को ऐसे एक वेलोसिटी दे देते हैं, उसके बाद पूछ लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड में ना, फिर पूछ लेते हैं कि यार इसकी किसी t टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं EMI में। लेकिन एक बात और है, EMI में थोड़ा कैलकुलस का यूज़ अच्छा है, तो बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स बनते हैं, बहुत बढ़िया और बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है। EMI के बाद बात आती है AC की। AC में 2 टॉपिक्स आपको अच्छे से आना चाहिए, एक वेक्टर्स, दूसरा थोड़ा एक पावर का रोल है। वेक्टर्स इसलिए क्योंकि AC में फेजर्स का कंसेप्ट आता है, और फेजर बिल्कुल वेक्टर के तरह ही हम ट्रीट करके करते हैं, तो AC के लिए आपको क्या आना चाहिए? वेक्टर्स। ओके, तो ये कहानी तो है इन खास चैप्टर्स की। इनके लिए क्या आना चाहिए अब तक आप समझ गए होंगे। लेकिन आप देखिए, अब बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स की। मॉडर्न फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स मैंने यहाँ लिखे हुए: ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। इन चैप्टर्स में बहुत हेवी 11th का यूज़ नहीं है, मेनली इनमें यूज़ है काइनेमेटिक्स का, और एक वर्क एनर्जी थ्योरम थोड़ी इनमें यूज़ आती है, मतलब एनर्जी के फंडे। ओके, तो मॉडर्न फिजिक्स आपकी यहाँ पे मेन चैप्टर्स हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करें कुछ चैप्टर्स लो डिपेंडेंसी चैप्टर, तो भैया ये तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है ना यार, 11th पे ज़्यादा डिपेंडेंट है नहीं है चैप्टर्स, तो ये तो आप स्ट्रॉन्ग कर ही सकते हो एनी हाउ। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हालांकि वेव ऑप्टिक्स के लिए थोड़ा बहुत वेव आपको आना चाहिए, इक्वेशन वगैरह। सिमिलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए भी, इनफैक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो बस वेव की इक्वेशन भी आती होगी ना आपको, तो भी आपका काम हो जाएगा।
ठीक है। अब मैं समझ सकता हूँ कि आपके 11th में टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आए होंगे, 12th में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा, एंटर होते हुए लग रहा होगा क्या करें कैसे करें। तो देखो जेई की प्रिपरेशन में स्ट्रेटेजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। टॉपर्स क्या करते हैं, राइट थिंग एट द राइट टाइम। तो अभी आपके लिए सही चीज़ क्या है, पूरी 11th फिजिक्स को डेप्थ में करना भी आपके लिए समझदारी नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, सिर्फ अभी इन टॉपिक्स को इस तरह से कर लेना चाहिए कि आपको 12th फिजिक्स में दिक्कत नहीं आए। 12th फिजिक्स में जहाँ ये लगे अगर आप सही से कर पाओ तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आपको लगे यस मैं 12th फिजिक्स अच्छे से कर सकता हूँ। और इन टॉपिक्स को एज बैकलॉग्स आप धीरे 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 बाद में कवर करें। तो ये स्ट्रेटेजी अभी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं जानता हूँ आप सोच रहे होंगे सर सब बात आपकी समझ में आ गई, लेकिन अब इन टॉपिक्स को जिस तरह से जिस अप्रोच से आप करने की कह रहे हो वो कैसे करें, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन है कि इस जर्नी में मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ। मैं आपके लिए वीडियोस लेकर के आऊँगा जो कि बिल्कुल इसी थीम पर होंगे, जहाँ पर हम मिनिमम थ्योरी और मैक्सिमम एप्लीकेशन के साथ इन क्वेश्चंस को करेंगे। और मैं आपको थोड़ा थोड़ा इनमें 12th का भी हिंट देता जाऊँगा, देखो ये कंसेप्ट 12th में यहाँ ऐसा लगेगा, देखो ये कंसेप्ट 12th में यहाँ ऐसा लगेगा, ठीक है। तो अगर आप अपने कमबैक के लिए तैयार हो तो मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ। और आप कमेंट में लिखो कमबैक एंड लेट्स क्रैक जेई टुगेदर।